औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कोई टेबल के अंदर उन्होंने फंक्शनल ग्रुप्स बताए, हम इनकी बात करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहली चीज़ जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, देखिए बच्चे, अगर आपके पास आर से मुराद कौन होता है? अल्काइल ग्रुप, ऐसा ही है, और इसकी एक वैलेंसी खाली होती है। गौर से सुनना, अगर एक ऑक्सीजन एटम, गौर से सुनना, सैंडविच्ड हो बिटवीन द हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं कि यह OH बन जाएगा ना, इसे हम कहते हैं अल्कोहल फैमिली। अगर O वहां पर रहे और H की जगह पे भी क्या आ जाए? R आ जाए, अल्काइल ग्रुप आ जाए, तो हम इसको कहते हैं ईथर फैमिली। कौन सी फैमिली? कुछ बात समझ आ रही नहीं है? क्लियर हो गया? अब बेटा, ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप लग जाए तो अल्कोहल फैमिली बनती है, OR ग्रुप लग जाए तो क्या? ईथर फैमिली बनती है। कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक साइड पे आपका क्या हो? अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और दूसरी साइड पे हो हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड फैमिली। ठीक है, समझ आया नहीं यार? अब ये R भी कभी कभी H के बराबर हो सकता है। क्या होगा? H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, ये फर्स्ट मेंबर है। समझ आया नहीं यार? प्रॉब्लम किसी को? उसके बाद बेटा, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे तो अल्काइल हो और दूसरी साइड पे भी क्या आ जाए? अल्काइल ग्रुप आ जाए। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? हम इसको कहते हैं कीटोन फैमिली। क्लियर हो गया? समझ आ गया नहीं आ गया? अब अगर गौर से सुनना, वो कार्बोनाइल ग्रुप और उसके एक साइड पे तो अल्काइल ही हो, दूसरी साइड पे क्या आ जाए? OH, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपके ऑर्गेनिक एसिड, जैसे आपका एसिटिक एसिड है, आपका फॉर्मिक एसिड है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? उसके बाद जी, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे OH, H को कौन रिप्लेस कर दे? अल्काइल ग्रुप, तो बच्चे ये बनती है ईस्टर फैमिली। कौन सी फैमिली? ईस्टर फैमिली। ये वो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद। कितने एलिमेंट्स? 3। एक है फिनोल। बेंजीन का रिंग आपको पता है? बेंजीन का रिंग आपको पता है ना? अगर बेंजीन के रिंग के साथ, उसको जनरली वैसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो कॉर्नर्स हैं इन पे कार्बन होंगे, ऐसा ही है ना? तो अगर रिंग के एक हाइड्रोजन की जगह पे आप क्या लगा दें तो ये फिनोल बन जाता है। तो सबसे पहले अल्कोहल कैसे बना? अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा दिया, अल्कोहल बन गया। अगर अल्कोहल के H को आप किससे रिप्लेस कर दें? अल्काइल ग्रुप से, तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। समझ आया नहीं यार? एनी कन्फ्यूजन? अब यह है कार्बोनाइल ग्रुप,
कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक साइड पे H लगा हुआ हो, एल्डिहाइड है, दोनों साइड पे भी H हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक साइड पे क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। तो क्या है ये एल्डिहाइड। अगर दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप आ जाए तो कीटोन, अगर एक साइड पे OH ग्रुप आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और अगर क्या आ जाए H किसकी जगह पे रिप्लेस हो जाए R, ये क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये वो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके अंदर क्या आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब एक फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो सकता है कि सिर्फ अल्काइल ग्रुप के साथ क्या आ जाए, आपका कोई भी हैलोजन क्या आ जाए। ये X क्या क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है। मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? तो इन्हें कहते हैं अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स। प्रॉब्लम किसी, अब एक आपका वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें अमोनिया में क्या होता है, NH3 होता है ना बच्चे। अगर इससे हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो NH2 रह जाएगा, इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो अगर एक अल्काइल के साथ क्या लग जाए, NH2 ग्रुप लग जाए, तो ये बन जाते हैं अमाइंस। क्या बन जाते हैं, अमाइंस। प्रॉब्लम किसी को भाई इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है आपके। ठीक है जी, ये चेक कर लें। ईस्टर क्या था, कार्बोनाइल ग्रुप और कार्बन के दरम्यान में ऑक्सीजन सैंडविच्ड है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH लग गया, ये अमाइनो ग्रुप, अमाइंस। कीटोन्स कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे क्या लगेंगे, अल्काइल ग्रुप्स लगेंगे। एल्डिहाइड क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे H लगेगा। ईथर्स क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप के दो आपके अल्काइल ग्रुप्स जो हैं उनके दरम्यान में ऑक्सीजन होगा। और अल्कोहल्स में क्या है, ऑक्सीजन इज सैंडविच बिटवीन द हाइड्रोजन एंड कार्बोनाइल ग्रुप। डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी आपके आधे फंक्शनल ग्रुप भी ट्रीट होते हैं। सो जनाब, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, जिन्हें हैलो अल्केन्स भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम। फिर गौर से सुन ले, आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें आपका एक हाइड्रोजन एटम किसी भी अल्केन फैमिली का किसी भी कोई भी मेंबर जो है उसका एक हाइड्रोजन एटम जो है इज सब्स्टिट्यूटेड, उसको बदल दिया जाए बाय हैलोजन एटम, आर कॉल्ड हैलो एल्केन्स। जनरल फार्मूला क्या, RX, वेयर X इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, R इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। क्लियर हुआ? इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मीथेन है तो मीथेन के अंदर से एक H को आप रिप्लेस कर देना किससे, क्लोरीन से, तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, या ब्रोमीन से करेंगे तो मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसे क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, इसे ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं। ईथेन के अंदर से अगर आप एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिमूव कर रहे हैं तो क्लोरो ईथेन बन जाएगा या इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इशू किसी को समझ आया? ये क्या मीथेन है ना, CH4, एक हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस किया, क्लोरीन से, तो मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमीन से तो मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, सो नेक्स्ट जी, आगे बात फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड, उसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बातचीत कर चुका हूँ, या नहीं? यही कहा था, अल्कोहल है, ईथर है, ऐसा ही है। ये क्या है, एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ईस्टर्स, ये अमाइंस, ये फिनोल्स। एक बेंजीन का ये रिंग है ना, इस हाइड्रोजन को अगर OH से रिप्लेस कर दूंगा तो फिनोल बन जाएगा। तो ज़रा गौर से सुने, फॉलोइंग आर द फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहली अल्कोहल फैमिली है, दूसरा फिनोल है, बेंजीन के रिंग के साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ होगा। आपके ईथर्स हैं कि एक ऑक्सीजन जो है वो सैंडविच होगा बिटवीन टू कार्बोनाइल ग्रुप। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के अगर दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो कीटोन्स होंगे। अगर एक साइड पे H आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं जी, अगर आपके कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे OH आ जाए और दूसरी साइड पे अल्काइल लग जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। अगर H लग जाए तो एल्डिहाइड है, अगर R लग जाए तो कीटोन्स है, OH लग जाए तो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे के सारे C डबल बॉन्ड हो पहले से जनरेट हो रहे हैं। आपके ईस्टर्स क्या हैं, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे OR लग जाए दूसरी साइड पे R लग जाए तो ये ईस्टर क्या आपके ईस्टर्स हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो जनाब, अल्कोहल्स क्या हैं जी,
those organic compounds in which one hydrogen atom of an alkane is substituted by definition सारी यही जैसी होंगी। वहाँ पे मैंने पीछे का those organic compounds in which one hydrogen atom of an alkane is substituted by halogen, यहाँ पे क्या होगा OH hydroxyl group are called alcohols, या organic compounds containing hydroxyl group are called alcohols. General formula for alcohols is ROH, where R is the alkyl group and OH is the hydroxyl group. जैसे आपका मिथाइल अल्कोहल है, इसको मिथानोल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल इसको इथानोल भी कहते हैं, वन प्रोपाइल या वन प्रोपानोल और या वन ब्यूटानोल, ये आपके अल्कोहल्स के नाम हैं। ठीक है, नहीं समझे? फिनोल्स क्या हैं जी? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वहाँ पे कहा था वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो अल्कोहल था। अगर बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन एटम जो है उसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो ये फिनोल बन जाता है। ठीक है जी। या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड विद बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनोल्स। फिनोल वाज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक यूज्ड इन द ऑपरेशन थिएटर। वैसे ये बहुत बड़ी बात कर गए हैं ये कि दुनिया में सबसे पहली वो दवा जो ऑपरेशन थिएटर में जख्मों से जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल हुई थी वो ये फिनोल था। अभी भी नहीं समझे? फिनोल दुनिया में सबसे पहली वो दवाई थी जो जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल हुई थी। काट छाड़ के जो ऑपरेशन करते थे ना, जख्म ख़राब हो जाते थे, किससे? जरासीमों से। तो जरासीमों को मारने के लिए जो सबसे पहली दवा इस्तेमाल हुई थी वो क्या थी? फिनोल थी। ठीक है जी। हमला याद हो जाएगा इसका, C6H5OH। ईथर्स क्या है जी? ये आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें आपका एक ऑक्सीजन एटम जो है दो अल्काइल ग्रुप्स के दरम्यान में सैंडविच होता है। तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टू अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम ऑक्सीजन आर कॉल्ड ईस्टर्स। आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टू अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड ईथर्स। These compounds have कौन सी लिंकेज? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज इन their molecule. General formula for the ethers is R single bond O single bond R prime. ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं। Where R and R prime are the alkyl groups which may be same which may be different. यहाँ देखो दोनों सेम है। इसे कहता है डाई मिथाइल ईथर। दो मिथाइल है ना। अब देखें, मुझे ये बताएं मिथाइल का पहला लेटर क्या? M, और इथाइल का पहला लेटर क्या? E। अब ABC में पहले M आता है, E आता है। तो जिस अल्काइल का पहला लेटर ABC में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर हुआ नाम लिखने का तरीका? डाई इथाइल ईथर। प्रॉब्लम किसी को? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात चल रही है जी। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप। ये वाला ग्रुप इनके अंदर मौजूद होगा। कौन सा ग्रुप? ये C डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड ऑक्सीजन से, दोनों दो बॉन्ड खाली हैं, इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। फर्क किस चीज़ का? कि जो कीटोन्स होते हैं उनमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप होंगे। और जो एल्डिहाइड्स होंगे उसमें कार्बोनाइल के एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, दूसरी साइड क्या होगा? अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन। बात समझे? अब देखें, ये भी कार्बोनाइल है, ये भी कार्बोनाइल है। यहाँ दोनों साइडों पे क्या लगे हैं? अल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे दोनों साइडों पे क्या लगे हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। बात समझ आई नहीं आई? तो बच्चे वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन्हें आपके कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ हो? दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप हो तो वो कीटोन्स होते हैं। अगर एक साइड पे हाइड्रोजन हो, दूसरी साइड पे चाहे हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप हो, they are said to be the aldehydes. Problem किसी को? Open the book. ठीक है बच्चों? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपका जो पेज नंबर है 62 है, चेक कर ले। 62 पेज है। सबसे पहले हेडिंग है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऐसा ही है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन द कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप का पहला जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला और दूसरा कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर हो गया? अब नीचे वो आपको बता रहे हैं कि दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, लेकिन पहला आपका क्या? फॉर्मेल्डिहाइड है और दूसरा आपका
बिल्कुल वही है एसीडोन में। तो एन एल्डिहाइड हैज एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। अब जरा गौर से सुनना, जो एल्डिहाइड होगा वो रखेगा कम से कम और 2 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम। कार्बोनाइल का जो कार्बन है ना, नजर आ रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो कार्बन है इसके दोनों साइडों पे आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, लेकिन कम से कम एक साइड पे एल्डिहाइड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और दूसरी साइड पे क्या होता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ए कीटोन हैज 2 हाइड्रोकार्बन्स। गौर से सुन लो, जो कीटोन होता है वो रखता है 2 हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप्स जो कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ऐसा ही है, बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम। अब दूसरे को देखें, कार्बोनाइल के साथ दोनों साइडों पर कार्बोनाइल आपके अल्काइल ग्रुप लगे हैं और दोनों मिथाइल है, ऐसा ही है ना। तो बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम, विच ऑफ द अबव कंपाउंड इज एल्डिहाइड एंड विच इज कीटोन। आपको 2 कंपाउंड्स ऊपर नजर आ रहे हैं, इनमें कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है। C डबल बॉन्ड दोनों साइडों पे एच है, नजर आ रहा है, क्या ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? क्यों कीटोन क्यों है, जरा पढ़े ना फिर आपको समझ आएगा। पढ़े, पहली लाइन पढ़े, एन एल्डिहाइड हैज एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। अब जो आपका पहला कार्बन आपका कंपाउंड है उसमें कार्बोनाइल की दोनों साइडों पे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हैं, समझ आ नहीं यार। तो जिनमें कहता कम से कम एक हाइड्रोजन लाजमी लगा हुआ होगा उन्हें हम एल्डिहाइड कहते हैं। दूसरे में देख दोनों साइडों पे क्या लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, इनको हम कीटोन कहते हैं। समझ आया, यही इसके अंदर लिखा। पढ़े पहली लाइन, कार्बोनाइल कार्बन एटम। बात समझ आई नहीं है? तो बच्चे आपका जो पहला मेंबर है उसके दोनों साइडों पे हाइड्रोजन है, कम से कम एक साइड पे लाजमी होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। कीटोन क्या होता है, चल पड़ा, कीटोन क्या होता है, पढ़े। ए कीटोन हैज 2 हाइड्रोकार्बन, जिसके ब्रैकेट में देखो अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ ना, तो इसमें 2 कार्बन आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम। समझ आया, आगे बढ़ो। तो बताया कौन सा एल्डिहाइड है, पहला जो मेंबर है C डबल बॉन्ड, याद है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, यही है ना, तो ये आपका एल्डिहाइड है, और दूसरा कौन है, कीटोन है, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है, इसे देखें, ये नजर आ रहा है आपको, ये कह रहा है ये वाला ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O, और ये एक साइड पे H जो है, ये जो फ्री वैलेंसी है ना, ये वाली वैलेंसी नजर आ रही है अब, यहां पे H भी लग सकता है और यहां पे R भी लग सकता है, लेकिन ये H पक्का होगा। समझ आया, ग्रुप इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस, याद रखना, फिर सुन लो, इसकी सॉरी ये जो ग्रुप है जिसे हम एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं, इन कंडेंस्ड फॉर्म, किसमें, कंडेंस का मतलब कौन सी, सुकड़ी हुई शक्ल में, इज रिटन एज, ऐसे लिखते हैं CHO, ये है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है जी। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, ये मखसूस ग्रुप है किसका, एल्डिहाइड्स का। आगे देखें, ये एल्डिहाइड है ना, दोनों साइडों पे H लगा होगा, ये बात, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, या इसको ये भी कहते हैं, वैसे मिथानल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या कार्बन एक है ना, तो मैथ आएगा, समझ आ गया। तो मिथानल, मीथेन है ना, तो मीथेन का जो E है ना उसको उठा के Al लगा दिया जाता है, तो मिथानल बन जाएगा, ठीक है। अब जरा इधर आ जाए, इसमें 2 कार्बन है ना, तो इथेन है, तो ये इथानल बन जाएगा, या इसे एसिडल्डिहाइड भी कहेंगे। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे आपका मीथाइल है। अब द जनरल फार्मूला फॉर कीटोन इज क्या, दोनों साइडों पे आपके अल्काइल ग्रुप्स, ऐसे ही बीच में आपका कार्बोनाइल है, एंड इन कंडेंस्ड फॉर्म इट इज रिटन एज ऐसे, where R and R prime are the alkyl groups which may be same which may be different for example। अब जरा इसको देखें, कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, 3, तो प्रोपेन बनेगा ना, प्रोपेन का E डाल के उसकी जगह पे 1 लगा दो तो क्या बन जाएगा,
नॉन, इसे एसीटोन भी कहते हैं। और मज़े की बात बताऊँ आपको, नेल पॉलिश रिमूवर किस किस को पता है? कभी यूज़ किया? लड़कियों से पूछ, यूज़ किया? इसका मतलब तुम नेल पॉलिश भी लगाती हो। तो नेल पॉलिश रिमूवर जो है वो एसीटोन होता है, ये उसका फार्मूला है। अच्छा, ये फार्मूला है। आगे चलते हैं। सो अब अच्छा ये क्या, कितने इसमें कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है। अब ई को डाल के 1 लगाओगे तो ब्यूटा नॉन, कंडेंस्ड फॉर्म में ये है। ये किसी को प्रॉब्लम हो, यही बातें मैंने यहाँ पे की हैं। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट 1 or 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। जनरल फार्मूला ये है, आर जो है वो अल्काइल ग्रुप है, या आपका कोई एच एटम भी है। इस आर की जगह एच भी हो सकता है और आर आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अब ये मैंने आपकी बुक से कॉपी किया कि ये ग्रुप है जो कि कंडेंस फॉर्म में ये होता है। ये वो ख़ास ग्रुप है जो एल्डिहाइड्स की शान है। समझ आया नहीं है? और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स, अब इन दोनों एग्जांपल्स को आपको कंडेंस फॉर्म में भी और एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड आपके स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। ठीक है जी। कीटोन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच 2 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम आर कॉल्ड कीटोन्स। अब इनके जो जनरल फार्मूला वो ये है, और कंडेंस्ड फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, आर और आर प्राइम दोनों आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं, विच में भी सेम विच में भी डिफरेंट। एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं एसीटोन की और ब्यूटानोन की। क्लियर हो गया? सो जनाब, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको अल्कोहल्स पढ़ा दी हैं, आपको ईथर्स पढ़ा दी हैं, एल्डिहाइड्स पढ़ा दी हैं, कीटोन्स पढ़ा दी हैं, फिनोल पढ़ा दिया, रह गया पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जनाब अली, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय COOH ग्रुप। COOH ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH। क्या लग जाएगा? कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे OH लग जाएगा। या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, फिर आर इज अल्काइल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं इनका जनरल फार्मूला ये है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इज कॉल्ड द कार्बोक्सिल ग्रुप। ये उसका फार्मूला, ये उसकी कंडेंस्ड फॉर्म है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कार्बोनाइल ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप? कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे क्या होता है? OH ग्रुप। और कार्बोनाइल में क्या होता है? उसके दोनों साइडों पे R भी हो सकता है, समझ, H भी हो सकता है। समझ नहीं आई? यही फर्क आपसे पूछा मैं। अब ये देखें, कार्बोक्सिल ग्रुप के एक साइड पे OH ग्रुप है, एक साइड पे ये एसिडिक एसिड है आपका, इसे इथानोइक एसिड भी कहते हैं। ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, इसे मिथानोइक एसिड भी कहते हैं। द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज R सिंगल बॉन्ड C डबल OH वेयर R इज द अल्काइल ग्रुप। ईस्टर्स क्या होते हैं जी? डेफिनेशन गौर से सुन लें। 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस ग्रुप। पीछे क्या था? C डबल बॉन्ड OH था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा बस। ऑर्गेनिस्टर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग दिस ग्रुप आर कॉल्ड ईस्टर्स। जनरल फार्मूला इज दिस, वेयर R and R prime are the alkyl groups. Problem question. So compounds having general formula this are called the esters. R and R primes are the may be same, may be different, but they are the alkyl groups. So ये देखें जी, मिथाइल एसिडेट, मिथाइल, ये मिथाइल एसिडेट, फिर ये इथाइल एसिडेट। ये देखें, समझ आया नहीं है? ये इनके फॉर्मूले हैं। तो ये इसके इस फंक्शनल ग्रुप, ये दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर ईस्टर्स। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप आर कॉल्ड अमाइंस। जनरल फार्मूला इज दिस, वेयर R इज द अल्काइल ग्रुप। वही लिखा, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस इज दिस। ये क्या? मिथाइल अमाइन है, ये इथाइल अमाइन है। एग्जांपल्स दे रहे हैं, है ना, जनरल फार्मूला बता रहे हैं और डेफिनेशन बता रहे हैं। क्लियर हो गया?
functional groups containing double bond and triple bond. तो an alkene is a hydrocarbon that contains one or more carbon-carbon double bonds. ठीक है जी? Is the functional group of alkenes. तो alkenes का functional group क्या होता है? Double bond. An alkyne is a hydrocarbon that contains one or more carbon-carbon triple bonds. ठीक है? बात समझ आई? तो carbon-carbon triple bond is the functional group of alkynes. Which of the following compounds is alkene? Which is alkyne? तो ये alkene है, ये alkyne है, ये फिर alkene है. क्लियर हो रहा है? अभी आपसे क्या कह रहे हैं कि आपने फर्क करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. तो क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज अल्कोहल्स, ईथर्स और फिनोल्स. अब आप बेटा खुद गौर करें, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल, सॉरी हाँ गौर करें, ये तो आपका इथाइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन आ गया और ये क्या आ गया, ये भी आपका इथाइल ग्रुप आ गया. तो दो अल्काइल ग्रुप्स के दरम्यान में क्या ऑक्सीजन सैंडविच्ड है, तो क्या बन गया, ईथर बन गया. तो कहता है इज एन एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब क्या, बेहोश करने वाली दवा, बट इट्स यूज एज एन एनेस्थेटिक इज नो लिमिटेड. अब इसको कम कर दिया गया, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. दिस इज बिकॉज इट इज़ इनफ्लेमेबल. इसकी वजह यह है कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है एंड कॉजेज नोइजिया, और इससे क्या होता है, बंदे का दिल ख़राब होता है. ठीक है, नोइजिया क्या होता है, नोइजिया क्या होता है, नहीं बंदे को उल्टी आती है, दिल ख़राब होता है. ठीक है, नोइजिया कॉज करता है. वैसे नोइजिया का एग्जैक्ट मीनिंग देख के आना. ये क्या जी, C6H5OH बेंजीन के रिंग के साथ क्या लगा हुआ, तो क्या बन गया, इज ए स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड. इट इज़ कॉमनली यूज एज दिस इन्फेक्टेंट फॉर फ्लोर्स, फर्नीचर एंड वॉशरूम्स. क्लियर हो गया. अब ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, साथ OH, तो क्या बन गया, अल्कोहल. इस पॉइजनस, ये जहरीला होता है एंड कैन कॉज ब्लाइंडनेस, और ये क्या कर सकता है, अंधापन जो है उसकी वजह बन सकता है, डेथ या मौत का बायस बन सकता है इफ़ टेकन इंटरनली, अगर इसको अंदर ले जाया जाए. जहर है ये, प्रॉब्लम सब. कहता है आइडेंटिफाई द अल्काइल ग्रुप. पहली बात तो अल्काइल ग्रुप को फंक्शन आप उसकी शनाख्त करें इन द मॉलिक्यूल एंड फंक्शनल ग्रुप. अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल जाए तो फैमिली पता नहीं चल जाएगी. तो कहता है व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन अल्काइल ग्रुप द कंपाउंड इज अल्कोहल, बट व्हेन OH इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग दिस कंपाउंड इज फिनोल. व्हेन O एटम इज अटैच्ड टू द टू अल्काइल ग्रुप्स द कंपाउंड इज ईथर. तो आपने कर लिया. अब इसको क्लासीफाई करना है अल्कोहल, ईथर और फिनोल में. खुद चेक करें, ये भी क्या अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल, बीच में ऑक्सीजन है, तो ईथर हो गया. समझ आया. OH ग्रुप जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप के साथ तो अल्कोहल है, बेंजीन रिंग के साथ OH क्या है, फिनोल है. सुन रहे हो, OH जुड़ा किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, ये भी क्या अल्कोहल है. क्लियर हो गया. अब कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फिर आगे वही बात, सुन रहे हो. तो ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप. देखा, कार्बन के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया. ये कार्बोनाइल ग्रुप है. एक साइड पे भी R और दूसरी साइड पे भी क्या R है. तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे R लगा हो तो एक कौन सी फैमिली होती है, कीटोन. समझ आया नहीं यार. तो इज ए कॉमन सॉल्वेंट फॉर द ऑर्गेनिक मटेरियल. ये एक आम सा सॉल्वेंट है, मुहल्लिल है. किसके लिए, ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फैट्स को डिजॉल्व कर लेता है, रबर को, प्लास्टिक को एंड वार्निशेस को. अब फिर गौर करें, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप को स्पेसिफाई करो ना, नहीं समझ आया. तो हैज़ ए फाउल इरिटेटिंग ऑर्डर, इसकी बहुत गंदी सी चुभने वाली बू होती है. ठीक है जी, प्रोपानल है ये. ठीक है. अब इधर देखें, COOH ग्रुप, एसिटिक एसिड बन नहीं क्या, इज प्रेजेंट इन द विनेगर. ये सिरके में होता है एंड इज यूज टू फ्लेवर द फूड एंड मेकिंग ए पॉलीमर कॉल्ड पॉलीविनाइल एसिडेट. तो ये खाने को जायका देने के लिए और तो पॉलीमर बनाने के लिए पॉलीविनाइल एसिडेट करते हैं. तो देख लें. अब आपकी क्या जी स्ट्रेटेजी क्या कहता है, इन एल्डिहाइड्स ए हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम. कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम. और कीटोन्स में क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन जॉइंस बिटवीन द टू कार्बन एटम्स आर टू अल्काइल ग्रुप्स. तो पहला आपका क्या था, पहला कीटोन ही था, दूसरा एल्डिहाइड था, तीसरा ऑर्गेनिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड.